नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं सुबह की 100 खबरें। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर, नए मंत्री आज अपना कार्यभार संभालेंगे। शपथ ग्रहण हुई और अब विभागों का बंटवारा भी हो गया और अब ये तमाम मंत्री आज अपना कार्यभार संभाल लेंगे। अपने विभाग की योजनाओं की समीक्षा करेंगे मंत्री, अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक कल होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक शाम 4 बजे होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक पुनर्गठन के बाद मंत्रिपरिषद की पहली बैठक है। बैठक में मिशन 2023 को लेकर फोकस रहेगा। और एक और बड़ी खबर आ रही है कोटा से, जहां धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। व्यापारी से 97 लाख रुपए की धोखाधड़ी इसने की थी। व्यापारी से 97 लाख का माल लेकर फरार हो गया था। आरोपी दादाबाड़ी का रहने वाला बताया जा रहा है। अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कोटा से बड़ी खबर, व्यापारी से 97 लाख की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आज लो फ्लोर बसों के पहिए थमे रहेंगे। जयपुर में आज लो फ्लोर बसें बंद रहेंगी। निजी कंपनी ने बगराना डिपो में बसें खड़ी कर दी हैं अपनी। लंबे समय से इन लोगों को भुगतान नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से अब इन्होंने ये फैसला लिया है। बस नहीं चलने से लोगों को भी काफी परेशानी होगी। लो फ्लोर बसों के पहिए थमे, लंबे समय से नहीं मिल रहा भुगतान। निजी कंपनी ने बगराना डिपो में बसें खड़ी कर दी हैं। जयपुर में आज बंद रहेंगी लो फ्लोर बसें। बसें नहीं चलने से लोगों की बढ़ेगी परेशानी। राजसमंद जिले के सबसे बड़े जेके टायर फैक्ट्री प्लांट में एक बार फिर से मजदूरों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। जेके फैक्ट्री में मान्यता दिलाने की मांग को लेकर इंटक यूनियन की ओर से फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शक्ति प्रदर्शन किया गया। वहीं दूसरी ओर फैक्ट्री से कुछ ही दूरी पर भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय के बाहर मजदूरों ने इंटक नेताओं और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। पहले भी जेके फैक्ट्री में मजदूर संगठनों में कई बार हिंसक झड़पें हो चुकी हैं। इसे देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। हम कोई पैसे लेने के वाले लालची नहीं है, हमें कोई स्वार्थ नहीं है। हमारे मजदूर भाइयों के लिए हम काम करने वाले लोग हैं। आप हमें साथ दीजिए। आज कांग्रेस पार्टी ने और सीपी साहब ने मेरे ऊपर वक्त की आशीर्वाद दिया है कि मजदूर के लिए मुझे कुछ करना है। मैं ईमानदारी से आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं जगदम्बा की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं आपको ईंट से ईंट बचा दूंगा आपके हक के लिए और डीए तोड़ूंगा। सीपी साहब से कहने के बाद आपका डीए तोड़ाने की गारंटी मेरी, आपके लिए काम मैं करूंगा। हाड़ौती के प्रमुख पर्यटन और सांस्कृतिक महोत्सव बूंदी उत्सव का भव्य शुभारंभ गणेश के पूजन वंदन के साथ हुआ। भगवान गणेश की पूजा और वंदना के साथ हुआ। कलेक्टर रेणु जयपाल ने गणपति पूजा कर बूंदी उत्सव का ध्वजारोहण के साथ शुभारंभ किया। इस दौरान बूंदी उत्सव के शुभारंभ पर लोक कलाकारों ने गढ़ के द्वार पर लोक रंग बरसा। कच्ची घोड़ी, चकड़ी और सहरिया जनजाति के बहरूपिया नृत्य ने मन मोह लिया। इसके बाद आर्ट गैलरी में चित्रकला एवं फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ नगर परिषद सभापति मधु नुवाल ने किया। कलेक्टर रेणु जयपाल और अधिकारीगण इसमें मौजूद रहे। इसके तहत सुबह गणेश जी की पूजा अर्चना थी, झंडारोहण था और चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन था, खेलकूद प्रतियोगिता थी। शाम को दीपदान और सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है और जिसमें भी राजस्थान के लोक कलाकारों को ही मौका दिया गया। रस्मों रिवाज के लिए मशहूर मरुधरा के नागौर की एक खास रिवाज से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे। पहले तस्वीरें देखिए और नोटों से भरे इस टोकरे को देखिए, जिसमें नोट भरे हुए हैं, लेकिन ना तो एक काला धन है और ना ही इसे घेर कर खड़े लोग इनकम टैक्स विभाग के हैं। दरअसल एक खास रिवाज मायरा का एक नज़ारा है, जिसमें भांजे या भांजी की शादी पर मामा पैसे और आभूषण गिफ्ट में लेकर आते हैं। इसे अपनी बहन को मायरा देना कहते हैं। ये वाकया नागौर के देशवाल गांव का है, जहां सीपू देवी के बेटे हिम्मता राम की शादी थी। उनके मामा अपनी बहन को मायरा देने आए। इस रिवाज के तहत प्लास्टिक के 2 बोरों में नोट भरे हुए हैं, जिसे टोकरी में सजाकर गिना गया। ये भी एक रिवाज है।
शादी में पहुंचे पंच पटेल इसे गिनते हैं। करीब 8 घंटे की गिनती में इस मायरे की रकम करीब 6.25 लाख तक पहुंची। माना जाता है कि ये रिवाज मुगल काल से चला रहा है, जिसका निर्वाह कई जगह लोग आज भी करते हैं। नागौर में भी काफी वक्त के बाद ऐसा नजारा देखने को मिला। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। मंत्रिमंडल पुनर्गठन, प्रक्रिया से परिणाम तक, संभावना से सीएम सुपर 30 तक, न्यूज 18 राजस्थान रहा सबसे आगे, आपको रखा सबसे आगे। बधाई राजस्थान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वैसे तो थार नगरी बाड़मेर के कई खिलाड़ी खेल जगत में अपनी कामयाबी का डंका बजा रहे हैं, प्रसिद्धि और समृद्धि के शिखर पर चमक रहे हैं, खेल के प्रति लोगों की सोच बदल रही है। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात इन प्रतिभाओं को तराशने वाले द्रोणाचार्य से करवाते हैं। खेल में भी करियर बनाने लगे हैं युवा, अपने हुनर का दम दिखाने लगे हैं युवा। जो उनके खेलने के खिलाफ थे, अब उनको भी चौंकाने लगे हैं युवा। सपनों की उड़ान जितनी बड़ी होती है, उतना ही कठिन उसे पाना होता है। जी हां, सपनों को पाने के लिए खुद को खोना पड़ता है, रातों को जागकर सपनों को संजोना पड़ता है। राहत की बात यह है कि यहां द्रोणाचार्य की भूमिका में गुरु गेमर सिंह बाड़मेर के खेल प्रतिभाओं को तराश रहे हैं। गेमर सिंह के मुताबिक 1985 से वो लगातार निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। उनके छात्र राजस्थान पुलिस, बीएसएफ, सेना सहित शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं। मेरे कार्यकाल के अंदर कम से कम 15 खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पे खेले हैं और 2 खिलाड़ी इंडिया स्तर पे खेले, इंटरनेशनल लेवल पे खेले हैं। और जो मैं आज तक मेरे ग्राउंड में जो भी बच्चा खेला है उसमें से कोई बेरोजगार नहीं है, सब इन जॉब है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। गेमर सिंह से वॉलीबॉल की बारीकियां सीखने वाले कामयाबी की कहानियां लिख रहे हैं। न सिर्फ सरकारी नौकरी बल्कि नाम, दाम और यश प्राप्त कर रहे हैं। और क्यों न पाए, बचपन से ही इनकी कड़ी ट्रेनिंग जो शुरू हो जाती है। तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। यहाँ एकलव्य भी हैं और अर्जुन भी। और द्रोणाचार्य इनकी प्रतिभाओं को तराश रहे हैं, इनके सपनों को उड़ान दे रहे हैं। मैं 2011 से इसी ग्राउंड पे खेल रहा हूँ। मेरे पास स्टेट गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, नेशनल 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेडल है। खेलना सिखाते हैं हमें बास्केटबॉल और बहुत अच्छा सिखाते हैं हमें। अभी जा रही हूँ मैं अंडर 14 खेलने। जब मैं आया था तब मैं बास्केटबॉल बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उसके बाद सर के नेतृत्व में मैंने यहाँ रेगुलर प्रैक्टिस की है और उसके बाद मैं वेस्ट जोन यूनिवर्सिटी 3 कंटिन्यू खेला हूँ। उसके अलावा 5 से 7 बार स्टेट में पार्टिसिपेट किया है। यहाँ के बाड़मेर के एक, जिसे मैं कह सकता हूँ द्रोणाचार्य जी, जिनका नाम गेमर सिंह सोडा साहब है, निस्वार्थ भाव से 20-25 सालों से वो अनवरत हजारों बच्चों को वो तैयार कर रहे हैं। उनकी बदौलत काफ़ी बच्चे शिक्षा से जुड़े। कहना गलत नहीं होगा कि गेमर सिंह के समर्पण और प्रतिबद्धता से बाड़मेर की खेल प्रतिभाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मरुधरा का मान बढ़ा रही हैं। राजस्थान का मस्तक गर्व से ऊंचा कर रही हैं, लेकिन अफसोस खेल और खेल की दुनिया से आधी आबादी अभी भी दूर है। मौका नहीं मिलता बेटियों को, इस बात का है गम।
जिन बेटियों को मौका मिला उन्होंने दिखाया दम। न्यूज 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। और अब बात संगीत की महफिल की, जो सजी हैदराबाद के गोलकुंडा फोर्ट में। भारतीय वायुसेना के बैंड ने यहां अपनी धुनों से समा बांध दिया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि गहलोत कैबिनेट में किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है। टीम गहलोत का पोर्टफोलियो फाइनल। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा। नया मंत्रिमंडल, नई चुनौतियां। मैं हेमाराम चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्णता रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। जी हां, ये टीम गहलोत है। नई टीम, संतुलित टीम, पूरी टीम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत 30 मंत्री, जिसमें जगह मिली है 11 नए कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों को। इनमें 3 महिला मंत्रियों को भी जगह मिली है। इसके साथ ही ये भी तय हो गया कि कौन सा मंत्री कौन सा विभाग संभालेगा। बीडी कल्ला कैबिनेट मंत्री, एजुकेशन, संस्कृत शिक्षा, आर्ट एंड कल्चर और एएसआई। शांति धारीवाल कैबिनेट मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं हाउसिंग, कानून, इलेक्शन। प्रसादी लाल मीणा कैबिनेट मंत्री, मेडिकल एंड हेल्थ, एक्साइज। लालचंद कटारिया कैबिनेट मंत्री, कृषि एवं पशुपालन और मत्स्य। हायर एजुकेशन, योजना, स्वतंत्र प्रभार, गृह राज्य मंत्री। सुभाष गर्ग तकनीकी शिक्षा, आयुर्वेद, स्वतंत्र प्रभार, अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री। सुखराम बिश्नोई श्रम, स्वतंत्र प्रभार, राजस्व राज्य मंत्री। ब्रिजेंद्र ओला ट्रांसपोर्ट एंड रोड सेफ्टी, स्वतंत्र प्रभार। मुरारी लाल मीणा एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, स्टेट, स्वतंत्र प्रभार, टूरिज्म, सिविल एविएशन, राज्य मंत्री। राजेंद्र सिंह गुढ़ा सैनिक कल्याण, होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस, स्वतंत्र प्रभार, पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट, राज्य मंत्री। जाहिदा खान साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राज्य मंत्री। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पास वित्त एवं टैक्सेशन, गृह एवं न्याय, कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, कैबिनेट सचिवालय, एनआरआई, आईटी एवं कम्युनिकेशन, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग रखे हैं। जिम्मेदारी तय होने के साथ सभी तरह के कयासों पर भी विराम लग गया है। गहलोत कैबिनेट और मंत्रिमंडल के सामने जनता का भरोसा बनाए रखना बड़ी चुनौती होगी। वहीं अपने कामकाज से कांग्रेस के लिए 2023 की मजबूत जमीन तैयार करने का भी दबाव रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।